सबको बहुत बहुत प्यार। सुबह 8:30 बजती है और जब एक भी फॉर्म फिलअप नहीं होता तो मेरा मन एकदम फिलअप हो जाता है कि छोटी सी मनुष्य योनि में माँ की दया को सही तरीके से जीवों तक पहुंचाने का जो काम दिया उसमें आंशिक रूप से सफलताएं चालू हुई या सेवा अंकुरित होने लगी। 2000 की साल में माड़ी ने बोला था, बेटा मुझको आनंद तो तब आएगा जब मेरे आंगन में कोई सवाल ही नहीं होगा। और वो पिछले 4-6 महीने से वो क्रम लगभग चालू है कि और अब तो आने वाला है 17। नहीं है सच्चे सेवकों को कोई खतरा। सच्चे सेवकों की बात हो रही है, समर्पितों की बात हो रही है। कहने को तो हर कोई, हम भी बोल दे हम सेवक हैं, लेकिन उन्होंने हमको सेवक स्वीकारा कि नहीं, ये ज्यादा महत्व का है। हम उनके दर्शन को जा रहे हैं, ये अलग बात है। ईश्वर की एक नजर हम पे पड़े कि नहीं, ये ज्यादा महत्व की बात। हम बहुत सी फरियादें कर रहे हैं, ये अलग बात है। उन्होंने हमारी फरियाद पे कोई ध्यान दिया कि नहीं, ये ज्यादा महत्व का है। दौड़ के आ रहे हैं माड़ी के दरबार में, उनकी ज्योत के दर्शन करने, उनकी सेवा आरती करने। ये निश्चित मानना कि कहीं कुछ आपका स्वीकार हो रहा है, तब तो बार बार आने की इच्छा हो रही है। यह अनुकंपा है जगदम्बा की, भगवती की, देव की कृपा है कि वो हमारी पुकार सुनते हैं। हमेशा शुक्राना इस चीज का होना चाहिए, धन्यवाद इस चीज का होना चाहिए कि वाह प्रभु, इतनी बड़ी सृष्टि में आप मुझ पामर जीव का सुन लेते हैं। और उन प्रार्थनाओं पे प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। मेरे लगाए भोग को स्वीकार करते हैं आप, मेरी आरती आप स्वीकार करते हैं, मेरी की हुई प्रेम की स्तुतियां आप कबूल करते हैं। मेरे को नहीं लगता उसके बाद अपन कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है। हम तो नहीं मांगते और नहीं मांगने को इच्छा होती है, क्या चीज मांगे। अगर मांगने जैसा है तो उसकी सेवा, उसकी भक्ति, उनका प्रेम, हम वो नहीं मांग सकते। चलो तो हम ये मांगे कि आपके इशारों को समझ सके, इस चेतना की प्राप्ति हो। आप जो बात कहना चाह रहे हो, आप जो करवाना चाह रहे हो ईश्वर, वो हम समझ सकें और कर सकें। ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी चेतना और ऐसा बल दीजिए। सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, तेरी भी क्रिसमस। माने कि तो बहाने होना कुछ ना कुछ, किसी का लाभ हो जाए, किसी को फायदा हो जाए, किसी की सेवा हो जाए, किसी के दुखों का निदान हो जाए, किसी को मार्गदर्शन मिल जाए। जगदम्बा ने वो पाठ पढ़ाए हैं कि हमको किस चीज की जरूरत है। हर कोई सुखी होना चाह रहा है, मतलब नहीं हो अभी भी। हर कोई शांति से रहना चाह रहा है, हाँ या ना, मतलब अभी नहीं हो शांति से, है नहीं।
हर कोई समृद्ध होना चाह रहा है। ये देख, गई भैंस पानी। हर कोई समृद्धि चाहता है कि नहीं, संपन्नता चाहता है कि नहीं? अरे बोलो ना, येड़ा बन के जियोगे तब ही उनका पेड़ा मिलता है। वो ये जहां बुद्धि चलाने लगते हैं ना, वह ईश्वर बोलते चल। एक बात बहुत, एक छोटी सी लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाए, अंतर मन में उतर जाए, हृदय गम में हो जाए, बुद्धि में बैठ जाए। ऐसी कितनी रानियां कृष्ण की? 108, 16,108। रजिस्टर्ड कितनी? रुक्मणी जी और हाँ जी, नहीं मालूम। सत्यभामा। उनकी संतानें कितनी? अस्सी महाप्रतापी सूरवीरों के पिता थे श्री कृष्ण, और जिनकी सेवाओं में साक्षात लक्ष्मी खड़ी रहती हो, उनको कोई कमी, उनको कोई अभाव, और उनके भोग में क्या नहीं रहता? जब वो भोग प्रसाद लेने बैठे हैं तो उनके व्यंजनों में क्या चीज नहीं होगी? क्या अदब से, क्या शिद्दत से, और क्या सम्मान से, और क्या रसदार वो आहार होंगे जो प्रभु लेते हो। वो एक दिन ऐसे आहारित करने बैठे थे प्रेम से, और ऐसे निवाला लेके जैसे ही आहारित करने गए, अचानक निवाला थाली में रखा, पाटे को हटाया और दौड़ गए एकदम गेट की तरफ। यानी आहार ऐसा करके आहारित करने गए और अचानक दौड़ गए। सबको अचंभित कि प्रभु को हुआ क्या? गेट तक गए, अचानक अंगवस्त्र जाड़ा, फिर वापस आ गए, फिर पाटे में बैठ गए। महारानी को समझ नहीं आया और फिर भोजन करने लग गया। रानी ने पूछा, प्रभु भोजन कर लिया उसके बाद? भोजन कर लिया उसके बाद ये ध्यान रखना बेटा, भोजन के समय कचकच मत क्या करो। जो हम आहार लेते हैं वो आहार से हमारे इस ब्रह्मांड को शक्ति मिलती है, और उस आहार को बनाने के समय हमारी अगर चेतनाएं न हो, भाव न हो, प्रेम न हो, स्वच्छता न हो, और उसको पिरसने के समय या भोजन कराने के समय अगर प्रेम का वातावरण न हो, घर में शांति का वातावरण न हो, मन में प्रेम न हो, सकून न हो, वो आहार जहर का काम करता है। भोजन के समय कचकच नहीं, बनाने के समय भी नहीं, क्योंकि जब हम जो भोजन करते हैं और इस शरीर को चेतना मिलती है, उससे विचार उत्पन्न होते हैं। और जो महिलाएं, जो बच्चियां या जो भाई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर में शांति नहीं है, तो समझ में आ जाता है गड़बड़ रसोई से चालू हुई। जो आटा गूंथ रहे हैं, जो सब्जी बना रहे हैं, उस समय उसका चित्त ही शांत नहीं, वो सब वाइब्रेटिंग उस अन्न में गई। या फिर जब वो पीरस रहे हैं तो उसके भाव शुद्ध नहीं है, वो सब वाइब्रेटिंग खा रहा है। घर का हर सदस्य उस स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। तो जब भोजन कर लिए श्री कृष्ण, तो पूछा फिर, प्रभु ऐसी क्या बात है
कि आप भोजन की थाली को, पाटे को ठेस के इतनी जल्दी आप गए और गेट के पास फिर वापस आ गए। बोले क्या करूं? बोले मेरा एक भक्त मुश्किल में पड़ा था, उसको समाज ताने दे रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, उसकी मदद को जा रहा था। बोले ये तो आपका स्वभाव है कि आपके भक्त को मुश्किल हो और कोई विरोधी खड़े हो जाए तो उसकी मदद के लिए प्रभु जगदम्बा आप दौड़ते हो, तो फिर गेट से वापस क्यों आ गए? बोले पूरा समाज, पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन के खड़ी थी, लेकिन मैं उसी की मदद के लिए दौड़ रहा था। लेकिन गेट तक गया, तब तक तो वो तेरी ऐसी के तैसे अभी दिखाता हूं, ऐसा जहां भगत चालू किया तो मैं वापस आ गया कि चल भाई ये अपना कर लेगा। मेरा भगत जहां उसके सामने बकबक करने लगा तो मैं वापस आ गया। मेरा भगत होके मुझ पे भरोसा कहां है? सामने पड़ा, उसकी मदद को ईश्वर नहीं आते जो सामने पड़ते हैं, उसकी मदद के लिए ईश्वर अक्सर दौड़ते हैं जो सहन करते हैं। अगर आप सेवा में हो, समर्पित हो, तो सहन शक्तियां न हो तो मतलब क्या है? सहन करते हुए अपना चिंतन चालू रखो, अपना रटन चालू रखो कि कृष्ण को वापस ना जाना पड़े मदद के लिए आते हुए। ये नहीं कि हमने 2 साल सहन किया, अब सहन नहीं हो रहा है तो ठीक है, हो सकता है कि वो वही क्षण हो जब आपकी 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 प्रार्थना कर परिणाम देने के लिए ईश्वर दौड़ने वाला हो, और वही क्षण जिसको माड़े के यहां कहा जाता है कि जब धीरज का फल मिलने वाला रहता है तभी धीरज खत्म हो जाती है। छोटी छोटी बात में शिकायतें, मैं ही सही हूं, इस चीज का दबाव। अपने कर्म, अपनी जवाबदारी, अपना फर्ज सहन करते हुए विपरीत परिस्थिति में जब हम कर रहे हैं तो ईश्वर क्यों नहीं दौड़ेगा? लेकिन हम फरियाद करते हैं, हम सौदा करते हैं कि हमने इतने साल तो सहन किया। ऐसा कितने कितने लोग सोचते हैं? ऐसा होता है? नहीं होता। सामान्य प्रभाव में सब लोग ये बातें करते हैं और एक फिल्म बनती जाती है पूरी। लोगों को लगता है हम हमारे दुखड़े बोल रहे हैं, पर यहां समझ में आता है कि ये अपनी एक एक परत खोल रहे हैं। सेवा भक्ति से, समर्पण से ये ज्ञान चक्षु खुलते हैं कि जो कहा जा रहा है, जगत में किया जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, और उसके शुभ या अशुभ जो भी प्रतिक्रियाएं होगी हमारे जीवन में या जगत में, वो क्या होगी। अभी तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, लोगों को एक बात और बता दूं, लोगों को अपनी फरियादें करने में, अपने दुखड़े दिखाने में या बखान करने में बड़ा अजीब सा आनंद आता है। नहीं, क्या बोलते हैं उसको दूसरे भाषा में, सहानुभूति लेने में। और एक मजे की बात बताऊं, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रहती। यानी तो कोई बता दे यार, वो मुंह के सामने तब तक कुत्ते को बुलाएगा। ऐसा होता है? ओहो, बहुत बुरा हुआ। अभी पलटे पीठ दिखाए नहीं कि अपने अपने गिरवान में जांग के देखना। क्यों 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 नंगे हो रहे हो यार? किसी को नहीं पड़ी आपके लिए। और हम साबित कर सकते हैं कि जगत में कोई दुखी नहीं है, कोई बेचारा नहीं है। कोई अनाथ नहीं है।
तुमको किसी की शरण ही नहीं लेनी है तो आप अनाथ रहोगे। आप अनाथ नहीं हो, पर आप किसी को शरणागति नहीं होना चाहते, आप किसी को स्वीकार करना ही नहीं चाहते, तो आप अकेले रहोगे। आप सुखी होना नहीं चाहते, इसलिए आप दुखी हो। आप दुखी नहीं हो। आप स्वस्थ रहना नहीं चाहते, इसीलिए आप अस्वस्थ हो। आप शांति से रहना नहीं चाहते, इसलिए अशांत हो। आप चाहते ही नहीं हो, और अगर चाह रहे हो तो प्रयत्न नहीं कर रहे हो। ऐसे बैठे बैठे सेक चिल्ली टाइप कि हाँ भैया पैसा आ जाना चाहिए, सोना चांदी आ जाना चाहिए, एक गाड़ी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। ये तो सभी को होती है, पर उसके लिए कुछ कुछ कितनी देर तक हम धीरज रख सकते हैं बताओ। आप जब आपके काम के प्रति समर्पित रहोगे, अपनी जवाबदारी, अपने कर्तव्य, अपने फर्ज के प्रति जब आप जवाबदारी पूर्ण समर्पण दे दोगे, तो ईमानदारी से कह रहा हूं, अनुभव बोल रहा है, ये आपको समय का भान नहीं होगा कि हम 2 साल जेले या 10 साल जेले या 5 साल जेले या 25 साल जेले या जिंदगी भर जेले। क्यों? आपका ध्यान इसी में है कि आप अपनी जवाबदारी पूरी कर रहे हो। हमको ताज्जुब होता है कि 10 साल हो गए यार सेवा में आए हो। 2006 से सेवा धर्म को स्वीकार किया इस परिवार ने, वो 2016 पूरा हो रहा है। 10 साल एक चुटकी बजाते हुए। तो कोई याद कराता है, हाँ 10 साल में क्या क्या जेलें हैं, तो फिर याद आता है, हाँ यार ये भी प्रॉब्लम आई थी, वो भी आई थी, ये भी आई थी, तो क्या ऐसी भी बातें हुई थी, वैसी भी बातें हुई थी, लोग ऐसे भी बोल रहे थे, वैसे भी बोल रहे, तो क्या, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमको कहाँ आपसे सर्टिफाई होना है? हम सर्टिफाई होना चाहते हैं लोगों से। हमने बहुत जेला है नहीं, हम बहुत सहन करते नहीं, हम बहुत ध्यान रखते ना, हम बहुत मेहनत करते हैं ना रे, हम बहुत सेटिस्फाई करते हैं नहीं, हम कितने समझौते करते हैं। ये क्या है? आपका ध्यान अगर आपके कर्म के प्रति है समर्पित, तो समय की कोई सीमा नहीं, तो फिर इतना सहन किए वाली तो बात ही नहीं होती। आप कितने जाग रहे हो ना, आप कितने समय के बाद मनुष्य योनि में आए हो, कैसी कैसी वेदनाएं भोग के। अगर कभी कलेजा हो और आपको देखना हो तो मालिक कुछ सेकंड के लिए दिखा भी सकते हैं कि कैसी नरकीय जीवन में जी रहे थे, और कितनी अनुनय, कितनी प्रार्थनाएं करके आप पर ब्रह्म से मनुष्य योनि की कामना करके मनुष्य योनि में आए। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? जबकि सबको मालूम है कुछ लेके नहीं जाना है, या कितने लोग ले गए इस बात को बता दो। चलो अपन ले जा सके नहीं ले जा सके, ये सेकंड मैटर है। अभी तक किसी के बाप यहां से कुछ लेके गया तिनका, या कोई तोप की नाल कुछ लेके आया दुनिया में? फिर भी हम जो प्रेम से जी गए, या जो अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होके किसी को मार्ग दिखा गए, वो सभी जीवों को आज भी अमरता के रूप में याद किया जाता है, कर्मों के रूप में, विचारों के रूप में। उन पे कीचड़ उछाने वालों को कितने लोग याद करते हैं, नाम भी नहीं मालूम होगा। वो भी सब अपना काम तो करते ही गए, और सभी संप्रदायों में, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं बेटा, सनातन में, ईसाई धर्म में यही बात आई कि सूली पे चढ़ा दिया गया। तात्कालिक अंधविश्वास को जिन महापुरुषों ने, जिसको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, जिन जिन चेतनाशील जीवों ने ललकारा अंधविश्वासों को, रूढ़िवादिता को, उसको सबको उस समय की भीड़ ने, तथाकथित धार्मिक भीड़ ने, ठेकेदारों ने अपमानित किया, उपेक्षित किया, सजाएं दी, उन्होंने काम छोड़े।
अभी हम क्या सीखते हैं? जो भी काम कर रहे हो, जो भी पद में हो या जो भी रिश्ते में हो, आप जी के देखो एक बार, कुल मिला के शॉर्ट में आप उसको स्वीकार करके देखो। एक सच्ची बात बताना है, यहां नौकरी वाले कितने हैं? नौकरी वाले कितने हैं? बस इतने ही नौकरी वाले। ठीक से हाथ ऊंचा करो न, दिखे बे। हाँ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 20 22 25 बस। इतने सारे में 25 ही रोजगार वाले हैं, बाकी सब हाँ जी उतरी। माड़ी के यहां आने से पहले ध्यान से सुनना, आप जो भी 25-27 लोग हाथ ऊंचा किए थे, माड़ी के यहां आने से पहले कितने लोग अपनी नौकरी से प्यार करते थे या करते हैं, वो हाथ उठाओ। सब ऊँगते ही रहते हैं यार। 25 में एक ही बस। क्यों? क्योंकि घर में टेंशन रहता था, तो नौकरी में ध्यान दो पूरा। ये एकदम ईमानदारी की बात है, ये एकदम ईमानदारी की बात है। इसमें गिल्टी महसूस करने की नहीं, एक नंगा सत्य है ये। यानी करना पड़ेगा करके कर रहे हैं, हमको खुशी नहीं है उस काम से, हमको रिश्ता निभाना पड़ रहा है इसलिए जख मार के निभा रहे हैं। और पति से प्रेम नहीं है या पत्नी के प्रति हम समर्पित नहीं है, ये तो झक मार के निभाना पड़ रहा है। इसलिए घरों में प्रेम नहीं है, इसीलिए संबंधों की गरिमा नहीं है, इसलिए जीवन में शांति नहीं है। और ये नंगी हकीकत है, क्योंकि उतने कलेजे नहीं है मुंह पे स्वीकार करने के। यही दुख है बस। अब हम कैसे बोलेंगे यहां दुनिया में कोई दुखी है? माड़ी बोलते कहां है दुखी है बेटा, उसको सुखी होना नहीं है। अगर विवाह किया तो समर्पित हो जाओ उस संबंध के प्रति। अगर नौकरी गया तो कोई कंपनी वाला आया था क्या गर्दन पे चक्कू रखे, साले हमारे यहां नौकरी करनी पड़ेगी? नौकरी करने तुम गए, और नौकरी करने गए तो 8 घंटे तो ईमानदार रहो। नहीं, वो भी नहीं। धंधा तो फिर धंधे की तो बात ही अलग है यार। यहां तो कोई तुम्हारा बाप बैठा है, खुद के धंधे में खुद के गले में खुद बैठे, तो उसमें कितने ईमानदार होंगे हम? या माड़ी फिर सेवा भक्ति में ईमानदारी की बात कहां यार? जिसमें हम भोग रहे हैं, हमारी इच्छा से जा रहे हैं, हम पा रहे हैं, जिससे हम और हमारे परिवार वाले सुविधाएं भोग रहे हैं, हम उस कर्मों के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो जो मालिक दिखता नहीं महसूस होता है इससे। जो तत्व रूपी भुगतान करता है, सुख एक तत्व है, शांति तत्व है, चेतना एक तत्व है, सत्कर्म एक सद्विचार है, ये ईश्वर हमको वो देता है। हम उसके प्रति हम कैसे मान लें यार कि समर्पित? पर आप ईमानदारी से एक बार होके देखो, आप उस मालिक के प्रति ईमानदार होके देखो। लेकिन इसलिए पहले लौकिक जगत का उदाहरण दिए कि हम अपनी पसंद से जो नौकरी करते हैं हम उसी में खुश नहीं रहते। कितने बच्चे कूदते फांदते खुशी खुशी स्कूल जाते हैं? चल बताओ, जाते हो तो हाथ ऊंचा करें। फिर स्कूल से क्या पाएंगे? फिर हम क्या पाएंगे स्कूल से? स्कूल वाले नहीं आते कि हमारे स्कूल में एडमिशन ले, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें को समझ नहीं है कि कैसा जीना है। जीना पड़ रहा है करके जी रहे हैं, तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि बेटा शिक्षा क्यों जरूरी है और क्या सीखने को मिलता है? तुम लोग लेट आते हो, जो भी बच्चियां सुबह आती है, 4 साल 5 साल हुए, चाणक्य भैया कितनी बार रोया है स्कूल नहीं जाऊंगा ऐसे या लेट किया हो?
जो भी बच्चियां सुबह आती हो, उल्टा वो अभी से वाइब्रेटिंग पकड़ता है, आज मैडम नहीं आएगी लग रहा है। क्यों? मेरे को ऐसा लग रहा है। और वो अभी तक 3 बार ये बोल चुका है और वो तीनों दिन वो मैडम नहीं आई। मैं बोला था, तेरे कौन बोला? माड़ी बताए ना। तो पहली बार तो स्कूल से वापस आ गया। क्यों? मैडम नहीं है तो क्या मतलब? दूसरी बार गया, दूसरी मैडम थी, वो बोली लियो आज भी नहीं, आज भी घर जाएगा। नहीं नहीं, आपको नहीं आता क्या पढ़ाने? तो बैठ जाओ। तीसरी बार फिर मैडम छुप गई और सब लोग मैडम मिलके बताया रहा, चाणक्य भाई आज मैडम नहीं आई तो क्या हुआ, काम होगा कुछ। हम नौकरी करने जबरदस्ती जाते हैं, जाना पड़ेगा करके, हम अपने रिश्तों को जबरदस्ती निभाते हैं, हम माड़ी धाम क्यों आते हैं बताओ? कितने लोग खुशी खुशी आते हैं, माड़ी देख, हाँ जी हाँ जी, खुशी खुशी आते हैं। कुछ लोग फट्टू, जाना पड़ेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम आ गई तो, फिर दुख आ गया तो, फिर भूतड़ा हाजिर हो गया तो, ज्यादातर जीव इसलिए आते हैं। कोई भी चीज की प्राप्ति हर जीव को जब तक समर्पित ना हो तब तक मिलने वाली नहीं। हमारे कर्मों के प्रति समर्पित, या रिश्तों के प्रति समर्पित, शिक्षा के प्रति समर्पित, सेवा के प्रति समर्पित, जब तक हम समर्पण न दें, स्वीकार न करें उस स्थिति को दिल से, तब तक हमको उस रिश्ते का, उस कर्म का, उस सेवा का, उस भक्ति का कोई परिणाम एहसास नहीं होगा। इसको दूसरी भाषा में हम बेगारी कहते हैं।